हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ दही बल्ले की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। दही बल्ले को दही बड़ा भी बोलते हैं, दो अलग नाम हैं लेकिन रेसिपी एक ही है। तो आप देख सकते हो बहुत ही स्पॉन्जी, जालीदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। मैंने दही बल्ले बहुत ही हेल्थी वे बनाए हैं, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी इस रेसिपी के साथ कैसा अनुभव रहा, आपका अनुभव मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से आधा कप उड़द दाल ली है। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिए। दाल को धोने से पहले क्लीन कर लिया है, यानी साफ़ कर लिया है, ताकि उसके अंदर कहीं कंकर है तो वो निकल जाए। दाल को नॉर्मल पानी से 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो दिया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो इसमें गर्म पानी ऐड कर लीजिए और 3 से 3.5 घंटे के लिए भिगो कर रख लीजिए। मेज़रमेंट कप से आधा कप मूंग दाल ली है। मूंग दाल को भी उड़द की दाल की तरह भिगोने से पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और अब नॉर्मल पानी से 5 से 6 बार अच्छी तरह से धो दिया है। धोने के बाद अब इसमें पानी ऐड करेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। मूंग और उड़द दाल को पानी में भिगोकर रखे हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अब छलनी में डालकर जो दाल में पानी है उस पानी को निकाल लेंगे। दालों में से पानी को अच्छी तरह से निकाल दिया है। अब ग्राइंडर जार में पीसकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आप चाहो तो दोनों दाल को एक ही साथ पीसकर पेस्ट बना सकते हैं। मैं दोनों को अलग अलग पीस रहा हूँ। अब दाल को जार में ऐड कर देंगे। उसके बाद ग्राइंडर जार में पीसकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। दाल पीसने के लिए बहुत ही कम पानी लेना है। पानी एक साथ नहीं डालना है, अगर ज़रूरत है तो ही ऐड करें, क्योंकि हमको बैटर थोड़ा सा थिक बनाना है। उड़द दाल को पीसकर फाइन पेस्ट बना लिया है। तो आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। हमको इसी तरह की कंसिस्टेंसी में उड़द दाल को पीसना है। पानी जब भी ऐड करें बहुत ही कम डालें। अगर एक साथ डालेंगे तो बैटर लूज हो जाएगा। अब बाउल में निकाल देंगे। तो जिस तरह से उड़द दाल को पीसकर फाइन पेस्ट बनाया है, उसी तरह मूंग दाल को भी पीसकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। उड़द दाल थोड़ी सी स्टिकी होती है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। मूंग दाल बहुत ही सॉफ्ट होती है तो इसको पीसने के लिए बहुत ही कम पानी का यूज़ होगा और आप पीसकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो मूंग दाल को पीसकर फाइन पेस्ट बना लिया है। तो आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह से दोनों दालों को पीसने के बाद थिकनेस रखनी है। अब जिसमें उड़द दाल का पेस्ट है उसी में इस दाल को भी मिक्स कर लेंगे। दोनों दालों को पीसने के लिए 3 टेबलस्पून पानी का यूज़ हुआ है। आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिली, 1 इंची फाइन चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे। अदरक को आप कद्दूकस से भी कद्दूकस कर सकते हैं या आप चॉप भी कर सकते हैं। इन दोनों में से जो आपको ईजी लगे उस तरह से आप ग्रीन चिली और अदरक को चॉप कर लीजिए। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे बैटर थोड़ा सा लूज़ होगा। बैटर को स्पून से 5 से 6 मिनट के लिए कंटिन्यू विस्क करना है, यानी फेंटना है, ताकि हमारा बैटर फ्लफी और सॉफ्ट बनकर तैयार हो। हम इसको जितना फेंटेंगे इतना ही स्मूथ और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो भल्ले के बैटर को अच्छी तरह से फेंट लिया है और साइड में रख दिया है। भल्ले को स्टीम करने के लिए कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 2 ग्लास पानी ऐड किया है और एक स्टैंड रख दिया है। और ये मसालादानी है, इसमें आप भल्ला डालकर स्टीम कर सकते हैं। भल्ले को स्टीम करने के लिए आप कढ़ाई, कुकर या भगोनी किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप मसालादानी में नहीं करते हैं तो आप फ्लैट स्टैंड हो तो फ्लैट स्टैंड ले लीजिए और उस पर सारी कटोरी रख दीजिए और ढक्कन लगाकर स्टीम कर लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो इडली की जो कढ़ाई है उसके अंदर इस तरह से जाली आती है, तो इस पर भी आप मसालादाने की कटोरी हो या नॉर्मल कटोरी, छोटी कटोरी के अंदर बैटर डालकर स्टीम कर सकते हैं। तो इनमें से जो आपको इजी और जो अवेलेबल हो उस हिसाब से आप स्टीम कर लीजिए। अब कढ़ाई पे ढक्कन लगाकर पानी को बॉईल होने देंगे। मैंने भला को स्टीम करने के लिए मसालादाने की कटोरी ली है। आप मसालादाने कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं या एक साइज़ की नॉर्मल कटोरी ले लीजिए। अब सारी कटोरी में थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद ब्रश से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से बैटर चिपकेगा नहीं और भल्ले को निकालने के अंदर आसानी होगी। तो इस तरह से सारी कटोरी में ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बैटर में 1 चम्मच इनो सॉल्ट ऐड करेंगे। इनो सॉल्ट को फ्रूट सॉल्ट भी बोलते हैं। वज़न से करीब 5 से 6 ग्राम। अब इस पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद स्पून से सॉफ्टली मिक्स कर लेंगे। इनो मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए ही एक्टिवेट रहता है, तो ये हमको बहुत ही क्विकली करना है ताकि इनो एक्टिवेट रहे। अब कटोरी में बैटर को ऐड करेंगे, यानी बैटर को डालेंगे। बैटर को डालने के लिए आप छोटा या बड़ा जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से स्पून को सेट कर लीजिए। कटोरी को ज़्यादा भरना नहीं है क्योंकि जैसे ही स्टीम होगा थोड़ा सा फूलेगा, तो कटोरी को थोड़ा सा खाली ही रखना है। तो इस तरह से सारे बैटर को कटोरी के अंदर डाल देंगे और अगर साइड से थोड़ा सा डर्टी है यानी तो उसको क्लीन कर लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में स्टीम करने के लिए रख देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। कढ़ाई में पानी को बॉईल होते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है और पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसमें भल्ले को स्टीम करने के लिए रख देंगे। बहुत ही केयरफुली रखना है क्योंकि स्टीम है, हाथ जलने का डर रहता है। अब ढक्कन लगाकर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम गैस फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। स्टीम करते हुए 18 मिनट हो गए हैं और अब ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। होपफुली हो गए होंगे। चेक करने के लिए भल्ले के सेंटर में टूथपिक डालेंगे या टूथपिक या नाइफ किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। टूथपिक निकालने के बाद बैटर चिपका हुआ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन टूथपिक निकली है। इसका मतलब हमारे भल्ले अच्छी तरह से स्टीम हो गए हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इसी तरह सारे भल्ले को स्टीम करना है। जब तक भल्ले ठंडे नहीं हो जाते हैं तब तक दही तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा दही लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। दही मैंने थोड़ा इसलिए लिया है क्योंकि चीनी को घुलने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर चीनी पाउडर है तो आप दही एक साथ डाल लीजिए। अब विक्स से अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। दही के साथ चीनी को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें दही ऐड करेंगे। तो इस तरह से स्टीम भला बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसके अंदर ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। अब इसमें आधा टीस्पून रोस्टेड कुमिन सीड्स पाउडर यानी जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून रॉक सॉल्ट यानी काला नमक ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रीज में रख लेंगे ताकि दही थोड़ा और ठंडा हो जाए। तो भले अब अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और अब नाइफ से सारी कटोरी में इस तरह से घुमा लेंगे ताकि कहीं बैटर चिपका हुआ है तो वो निकल जाए, ताकि भल्ले को कटोरी से बाहर निकालने में आसानी हो। तो इस तरह से सारी कटोरी में नाइफ से घुमाना है। अब सारे भल्लों को डीमोल्ड कर देंगे।
तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से निकला है और कटोरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बैटर कहीं भी चिपका हुआ नहीं है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं। तो सारे भल्लों को कटोरी से बाहर निकाल देंगे और एक प्लेट के अंदर रख देंगे। तो आप देखते हो सो नाइस, सो स्पंजी, रुई की तरह सॉफ्ट है। बाउल में गुनगुना पानी लिया है, अब इसमें भल्लों को ऐड कर लेंगे यानी बड़ों को। जब भी आपको दही बड़ा या दही भल्ला बनाना हो 5 से 7 मिनट पहले गुनगुने पानी में डाल दीजिए ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्पंजी हो जाए। जो बचे हुए बड़े या भल्ले हैं उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको दही बड़े या दही भल्ले बनाने हो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। गुनगुने पानी में रखे हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और भल्ले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हाथ से सॉफ्टली स्क्वीज़ कर लेंगे ताकि उसका पानी निकल जाए। इनको भल्ले भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं, लेकिन नाम अलग है, डिश एक ही है। बाउल में अब दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद भल्लों को अरेंज कर देंगे, ऊपर से दही को पोर कर देंगे। अगर दही थोड़ा सा पतला है तो आप उसको मसलिन क्लॉथ या छलनी के अंदर छान दीजिए ताकि दही थोड़ा सा थिक हो जाए। अब इमली और हरे धनिए की चटनी से गार्निश कर लेंगे। इस चटनी को आप चाट बनाने में, पानी पूरी बनाने में, दही बल्ले या दही बड़े बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इस पर थोड़ी सी लाल मिर्ची, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, काला नमक, अनारदाना और हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे, जिससे भल्ला दिखने में भी सुंदर लगे और स्वादिष्ट भी बनकर तैयार होगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो अब हमारे दही बल्ले बनकर तैयार है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।